सो व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। और आज है डे 26 ऑफ 30 डेज़ डेली मोटो व्लॉगिंग चैलेंज और अब बचे हैं सिर्फ 4 दिन। और सही बताऊँ यार, कितना अच्छा लग रहा है पता है बात करते हुए। कल मैंने सोचा कि वापस से अपना ओल्ड आइडिया यूज़ करते हैं कि नो कमेंट्री टाइप, सिर्फ राइड करना है यहाँ से। और इतना ऐसा लग रहा था ना कि हाँ कुछ बोल दूँ कुछ बात करूँ, लेकिन कितना कंट्रोल किया मैंने खुद को। और बिल्कुल भी अब सूटेबल नहीं है, क्योंकि आदत तो बात करते करते माइक की आदत हो गई है ना, तो अब ज़रा सूट नहीं करता है वो वापस से ऐसी नॉर्मल रहना। बस कि यहाँ से वहाँ चलाते रहो और कोई बात नहीं करनी, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मैंने तो ये भी सोचा था कि 2 दिन अभी कंटिन्यूस मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन मैंने नहीं, एक दिन बहुत है। अगर कभी करूँगा भी तो कल संडे है, कल अगर मैं कहीं गया तो उस टाइप से कर लूँगा, बाकी तो नहीं। और आज बहुत ज़्यादा ही लेट आया हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मैं अभी टाइम पे एडिट करके ये व्लॉग 9 PM पे पोस्ट कर पाऊँगा कि नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि 8 बज गए हैं। अब यहाँ से मैं कब घर जाऊँगा, फिर मैं कब एडिट करूँगा, कब पोस्ट करूँगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। खैर फिर भी 9:45 PM तक ऑलमोस्ट हो जाएगा अपलोड। बहुत दिन हो गया देखो में। हाँ, और अभी मेरा वाइज़र जो है वो एकदम टिंटेड ब्लैक वाइज़र है, तो फ़िलहाल के लिए खोल लेता हूँ, क्योंकि जितने देर में नॉर्मल रुका रहता हूँ ना तो पूरा फॉग हो जाता है ब्रीथिंग की वजह से। और जैसे ही अभी मैं बात करना शुरू करूँगा, रुको मुझे वाइज़र डाउन करने दो, फिर मैं बताता हूँ। जैसे ही मैं बात करने लगता हूँ ना, अभी देखना, ये मैंने वाइज़र डाउन किया। अभी जैसे मैं बात करूँगा ना तो ख़त्म हो जाता है स्मोकनेस, पूरा ऐसा फॉगी ख़त्म हो जाता है। और मैंने नोटिस किया पता है, मैं कल भी जब आ रहा था ना ब्लॉग से वापस घर पे, तो रात हो ही गई थी ऑलमोस्ट, मतलब नो सनलाइट फाउंड। ठीक है, कोई सनलाइट नहीं थी, नॉर्मल जैसा अभी हो रहा है, पूरा ब्लैक रात हो गई थी। स्ट्रीट लाइट्स थी जो, और जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं भी थी, तो मैं अचानक से मैंने सोचा कि यार मुझे इतना क्लियर क्यों दिख रहा है मेरा वाइज़र, मतलब डाउन तो है ना। तो जब मैंने चेक किया तो वाइज़र तो डाउन था। तो अब मुझे समझो जैसा क्लियर में लोगों को दिखता है ना, मुझे वैसा इसमें दिख रहा है। पता नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, मुझे से एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर। लाइट हो रोड पे ना हो, एकदम क्लियर दिखता है। जैसा नॉर्मल क्लियर वाइज़र में दिखता है, मुझे इसके साथ दिख रहा है। अब उसको टैलेंट बोलो या आदत बोलो, मुझे नहीं मालूम। मेरे हिसाब से तो आदत ही है, क्योंकि मैंने जब से व्लॉगिंग का रात को किया ना, रात में जब मैं जाता था, तो जब पहले जाता था जब माइक नहीं था, तो मैं हमेशा अपना वाइज़र खुला ही रखता था, और अब नहीं रखता हूँ। तो उस टाइम पे जब फर्स्ट माइक आया था ना, जो मेरी बैटमैन वाली वीडियो है, उसमें मैंने अपना वाइज़र डाउन रखा था कि मुझे ऐसा लगा विंड नॉइज़ ना आती हो। और आती है, अगर ज़्यादा स्पीड रहेंगे या रात को हाईवे से सब में ज़्यादा विंड रहती है ना, तो आती है। और एक तो मेरी यार नाक बंद है ना, मेरे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो तब से मुझे पता चला कि मुझे दिखता है रात को, और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। पता है, मैं पूरा मुंबई साइड होके हाईवेज क्रॉस सब कुछ करके आ गया, ब्रिज वेज सब चढ़ लिया मैंने मुंबई में, और तब भी मुझे क्लियर दिखा, और अभी भी मुझे क्लियर दिख रहा है। और कोई मुझसे पूछता भी ना कि दिखता है, तो मतलब हाँ दिखता है, अभी क्या कर सकते हैं, दिखता है तो दिखता है। नहीं तो बहुत लोग अगर उनका वाइज़र उनके पास वाइट नहीं है ना, तो वो ओपन करके चलाते हैं। और मैं खुद पहले मैं तो चेंज करता था, मेरे पास अभी भी रखा है वाइट वाला वाइज़र मेरा, क्लियर वाला। मैं तो पहले भी मैं लगाता ही था, जैसे अगर रात को कहीं जा रहा होता था तो मैं। पर अभी मैं बता रहा हूँ ना, मैं कैसे बोलूँ, एकदम क्लियर दिख रहा है। जैसे मेरा या तो वाइज़र लगा नहीं, या तो क्लियर वैसा दिख रहा है। और अच्छी बात ये खैर ये तो। और अब ठंडी भी बढ़ गई है, और बहुत अजीब लग रहा था, सच्ची में अजीब लग रहा था। इतने दिन से रोज़ बात करते ऐसी आदत हो गई थी ना, कि कल बिना बात करने में अजीब लग रहा था। मैं पहले जब बात नहीं कर रहा था तो अजीब नहीं लग रहा था।
पहले रात को थोड़ा स्पीडिंग करने में डर लगता था, नॉर्मल भी अगर 40-50 भी अगर मैं जाता हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता था यार कि एक तो वाइज़र डाउन है, अगर कभी कुछ हो जाए तो मैं वाइज़र अप करता था। पर अभी मुझे सब दिखता है, मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ, मैं सब देख सकता हूँ माँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं बैक टू द रूट्स। तो वही टाइटल भी था जो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने वही टाइटल भी बना दिया। और अभी भी मेरा कुछ डिसाइड नहीं है कि मैं ये सीरीज़ चैलेंज कंटिन्यू रखूँगा या नहीं रखूँगा। एज़ पर थिंग स्टैंड्स थोड़ा ऐसा हो सकता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा डेली वापस से, या तो अलग चैलेंज लूँगा तो आएगा डेली, और या तो इसी को कंटिन्यू रखूँगा, वो अलग बात है फिर। क्योंकि मुझे रील्स पे भी बहुत ध्यान देना है, तो रील्स क्योंकि मालूम है एडिट करने में ना थोड़ा टाइम नहीं मैं बोलूँगा, मुझे तो अब आदत हो गई रील्स की, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ज़्यादा रील्स वीडियो बनाई है। खैर अब ये 26 डेज़ के बाद तो 34 ब्लॉग्स हो गए मेरे, तो वो तो हो चुका है, तो उतना ऑलमोस्ट सेम ही है रील्स अमाउंट और यूट्यूब वीडियोज़ अमाउंट। अब मैं देखो थोड़ी देर बात करना बंद करता हूँ ना तो पूरा वाइज़र स्मोकी हो जाता है, जैसे बात करना शुरू करूँगा तो ठीक हो जाता है। गुड थिंग कि लोग सर्कल से क्रॉस करके यू टर्न ले रहे या राइट टर्न ले रहे, लेकिन सीधा जाने वाले को तो जाने दो भाई। तो और मैंने यही सोचा ना मेला कि क्या पता हो सकता है इतने दिन से मैं रोज़ बात कर रहा हूँ ना, तो लोगों को मेरी वॉइस या मेरा ज़्यादा बोलना अनोइंग ना लग रहा हो, तो सोचा एक व्लॉग सिर्फ साइलेंट रखते हैं। और 500 सब्सक्राइबर करने इस साल, जिसकी थोड़ी उम्मीद मुझे ऐसा नहीं है कि हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल नहीं लग रही। वो कहते हैं ना जब आपको रिज़ल्ट दिखने लगते हैं तो आपको हर चीज़ आसान लगती है, लेकिन अभी जब तक रिज़ल्ट नहीं दिखते ना तो थोड़ा मुश्किल है। अभी ड्रीम ही रहता है, ड्रीम तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम स्टार्ट उसको 500 से कर रहे हैं। हर जगह जहाँ जाओ, चलो अच्छा सिग्नल है, सिग्नल फॉलो हो रहा है तब ठीक है, बोला नहीं तो फिर कोई आड़ा टेढ़ा लगा के चला जाता है ना रोड पे, कार पार्क हो जा रही है, कोई टेम्पो पार्क करके जा रहा है तो ट्रैफिक हो जाती है। ऐसे तो सही है, फिर सिग्नल है तो चलेगा भाई, 10 मिनट की जगह 20 मिनट रुक जाएंगे तो क्या हो गया, तो क्या हो गया लाडले। अपनी बाइक के पीछे भाई हमेशा लड़का ही बैठेगा अपना, हमेशा वही दोस्त ही बैठते मेरे 2-3। मेरे पीछे अभी तक कोई लड़की नहीं बैठी है दैट आई थिंक ऑफ और दैट आई कैन रिमेंबर। मेरे पीछे अभी कोई लड़की नहीं बैठी, तो ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, मे बी समडे। और अभी तो खैर जो मेरे जैसे प्लान्स हैं ना, कोई बैठने भी नहीं वाली। बताओ क्यों? मैं इंशाल्लाह 6R लूँगा, जब कावासाकी 6R लूँगा, ZX 6R, उसमें तो है ही नहीं दूसरी सीट। और जब अभी फ़िलहाल 2026 का जो मॉडल जो था, जो मतलब 2025-2026 का जो न्यू मॉडल जो आया है, उसके लिए या शायद बाकी का पता नहीं, इसका जो मुझे पता है इस साल का, तो 55,000 की सिर्फ बैक सीट है पीछे की, और उसके जो पेडल्स जिस पे बैठना रहता है, वो सेफ्टी पेडल जिसके ऊपर पैर रख के बैठेंगे, जिसके ऊपर बाद में पैर रखना है, वो अलग खर्चा। मैं तो नहीं कर रहा भाई। तो मेरे पास जितनी बाइक्स है, अब KTM हो गई और अब 6R एक दिन हो जाएगी इंशाल्लाह, तो वह मेरे पीछे कोई नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर होगा कोई बैठने वाला तब तक तो डेफिनेटली सीट लगाई जाएगी। घर में बुलेट भी है, ऐसा नहीं है, तो उसमें हो जाएगा। लेकिन मैं बुलेट ज़्यादा नहीं चलाता हूँ,
ज़्यादा क्या, ऑलमोस्ट वही मैं बोल रहा था अपने 30 डेज़ पे मैं सोच रहा हूँ ना कल या परसों के ब्लॉग में ले आता हूँ बुलेट, क्या बोलते हो? दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। एक हो जाए, रोला हो जाए, क्या बोलते हो बुलेट का? अब घर पे खड़ी है यार, तो हो जाए, एक तो हो जाए, क्या बोलते हो? देखता हूँ, मैं निकालता हूँ उस पर भी ब्लॉगिंग करते हुए। हेलमेट का एंगल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो एकदम स्ट्रेट है ना वो, तो एकदम स्ट्रेट के चक्कर में ना कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर ऐसा लगेगा पता नहीं साइकिल चला रहा हूँ या बैठा हूँ किसी के साथ स्कूटी पे आगे, वो नहीं पता चलेगा। अभी देखो मुझे क्लियर दिख रहा है एकदम, पता है एक हर चीज़। अब सामने वो लाइट भी मार रहा है ना, तो भी मुझे रोड क्लियर दिख रहा है। अब ये भाई माशाल्लाह टैलेंट ही बोल रहा हूँ मैं तो इसको, या मुझे तो जहाँ तक लग रहा है आदत हो गई है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। क्योंकि मैंने व्लॉग्स में लोगों को देखा है, लोग रात को 1000 cc लोग तो, फॉरेनर्स लोग तो लीटर बाइक को टिंटेड वाइज़र लगा के चला रहे हैं ब्लैक एकदम, तो उनकी तो स्पीड भी खैर नॉर्मल स्पीड भी उनकी 150-160 रहती है। उनका तो माइल्स में रहता है, खैर उनका माइल्स भी वो 250 तक चले जाते, तो वैसी ही स्पीड उनकी रहती है। कैजुअल क्रूजिंग ही उतने पे करते, तो वो उनको जब दिख रहा है तो खैर ऐसे नई बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन हाँ मुझे आदत हो गई है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे अब परफेक्ट आदत है इस चीज़ की। हाँ बात करके कितना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था मैं कल एक दिन मेरा व्लॉग से बिना बात के आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितना दिन से नहीं बात किया हूँ अपनी ऑडियंस से, इसीलिए इतनी देर से बहुत सारा बोल गया। चलो कोई नहीं, तो मुझे पता है किसी को बुरा तो नहीं लग रहा होगा मेरा बात करना। अच्छा तो 4 दिन बचे, अब आज था डे 26 एंड यू नो द ड्रिल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और फिर से बोल रहा हूँ आई लव यू गाइस, मैं मिलता हूँ कल, बाय बाय।